डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल डू मैथ। हम लोग लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म ज़ीरो बाई ज़ीरो, इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव पर बेस्ड प्रॉब्लम को बाई एल हॉस्पिटल रूल एंड एक्सपेंशन मेथड से सॉल्व किए थे। तो जो लोग भी पिछले लेक्चर को नहीं देखे हैं वो चैनल के प्लेलिस्ट में जा कर के उस लेक्चर को देख लें, जिससे आज का लेक्चर हमें लिमिट्स ऑफ इनडिटर्मिनेट फॉर्म जो सॉल्व करेंगे इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव, जीरो इंटू इन्फिनिटिव, 1 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटिव टू द पावर 0 एंड 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, जिससे उन्हें समझ में आए। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं आज के फॉर्म में, जो है द फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटिव पर बेस्ड लिमिट को कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे द इनडिटर्मिनेट फॉर्म जीरो इंटू इन्फिनिटिव कैन बी कन्वर्टेड आइदर टू जीरो बाई जीरो फॉर्म और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म एज बिलो। कैसे सॉल्व करेंगे? हमारे पास जो प्रॉब्लम गिवन दैट होगी वो गिवन दैट होगी इस टाइप से, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स इंटू जी एक्स। अगर x इज इक्वल टू a पुट करें तो f ऑफ x इसकी वैल्यू हो जा रही है 0 और g ऑफ x इसकी वैल्यू हो जा रही है इन्फिनिटिव। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ जीरो इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इसको सबसे पहले हम लोग कन्वर्ट करेंगे, एक पहले फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे जीरो बाई जीरो और दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। तो जी ऑफ एक्स को लिखा जा सकता है जी ऑफ एक्स दिस इज इक्वल टू 1/1 बाई जी एक्स। जब आप सॉल्व करेंगे तो जी ऑफ एक्स के इक्वल होगा। तो जी ऑफ एक्स को यहाँ पर ऐसे कन्वर्ट कर दिया गया। अब हम लिमिट को पुट करेंगे। इफ एक्स इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो ये लिमिट हो जाएगी दिस इज 0 एंड 1 बाई जी ऑफ एक्स, इसकी लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटिव, तो 1 बाई इन्फिनिटिव, तो 1 बाई इन्फिनिटिव दिस विल बिकम्स टू द 0। तो दिस लिमिट कन्वर्ट इनटू द 0 बाई 0 फॉर्म। सिमिलरली हम इसे इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कन्वर्ट करेंगे? यहाँ पर की बार एफ ऑफ एक्स को लिखा जाएगा 1/1 एफ एक्स। अब x इज इक्वल टू ए पुट करेंगे तो दिस इज वैल्यू इज इन्फिनिटिव एंड 1 बाई एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर इस लिमिट की वैल्यू 0 है तो 1 बाई 0 दिस विल बिकम्स टू द इन्फिनिटिव। दिस लिमिट कन्वर्ट टू इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म। और 0 इंटू 0 बाई 0 फॉर्म और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म को पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बाई एल हॉस्पिटल रूल एंड इनडिटर्मिनेट फॉर्म से सॉल्व किए हैं। तो आते हैं इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ गिवन दैट है, यहाँ कहा जा रहा है इवैल्यूएट द फॉलोइंग लिमिट्स। लिमिट गिवन दैट है यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 x log x। सबसे पहले चेक करेंगे किस फॉर्म में है। तो x इज इक्वल टू 0 दिस इज 0 एंड x इज इक्वल टू यहाँ पुट करेंगे log 0 इज इन्फिनिटिव। तो दिस इज इन द फॉर्म ऑफ 0 इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो log x को कन्वर्ट करना 1/, में मुश्किल काम है जिसका डिफरेंशिएशन करना, तो x को हम लोग कन्वर्ट करेंगे। दिस इज लिमिट x टेंस टू 0 log x को हम लोग लिखा जा सकता है 1/1 बाई x। तो इसको अब हम लोग क्या करेंगे, दिस इज कन्वर्ट टू x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, दिस इज log 0 इन्फिनिटिव एंड 1 बाई 0 दिस इज इन्फिनिटिव। दिस इज इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म। अब इसे सॉल्व करने के लिए एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। एल हॉस्पिटल रूल कहता है कि इन्हें दोनों को डिफरेंशिएट कर दें। तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स और 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/1 माइनस 1/x स्क्वायर। अब इसको जो हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x स्क्वायर बाई x। x से एक पावर कैंसिल हो जाएगी, ये वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0 माइनस x। अब माइनस x जब वैल्यू 0 पुट करेंगे दिस इज इक्वल टू 0। द लिमिट ऑफ द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट इज इक्वल टू 0। सिमिलरली आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ये भी प्रॉब्लम फॉर्म है 0 इंटू इन्फिनिटिव टाइप से। तो यहाँ पर हम लोग tan x को आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं। tan x को लिखा जा सकता है 1/cot पाई x बाई 2, जिससे ये 0 बाई 0 फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। और एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके आप इसका आंसर निकालेंगे और आंसर को कमेंट बॉक्स में हमें बताएंगे। अब हम आते हैं नेक्स्ट फॉर्म, जो है
इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म अगर लिमिट का गिवन दैट है तो इस टाइप को कैसे सॉल्व करेंगे। द इनडिटर्मिनेट फॉर्म इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव दैट कैन बी कन्वर्टेड टू 0/0 फॉर्म। कैसे कन्वर्ट करेंगे, अगर हमारे पास लिमिट गिवन दैट रहेगा इस टाइप से, लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स माइनस जी एक्स, और एफ आप x की वैल्यू देखिए इन्फिनिटिव है और g आप x की वैल्यू इन्फिनिटिव है, दिस इज इन द फॉर्म ऑफ इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म। इसके लिए हम फिर वही काम करेंगे, लिमिट x टेंस टू a, इसको f आप x को लिखा जाएगा 1/1 एफ एक्स माइनस 1/1/1/gx। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग कहेंगे लिमिट x टेंस टू a, ये ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/gx, और ये हो जाएगा यहाँ जाएगा दिस इज 1/एफ एक्स डिवाइडेड बाई इनका एलसीएम हो जाएगा 1/एफ एक्स इंटू 1/g ऑफ x। अब हम इसमें पुट करेंगे x इज इक्वल टू a, तो इसकी वैल्यू है 1/इन्फिनिटिव, तो 1/इन्फिनिटिव इज 0, दिस इज आल्सो 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव इज 0, 0 माइनस 0 दिस इज 0, और यहाँ पर 1/इन्फिनिटिव इंटू 1/इन्फिनिटिव, 1/इन्फिनिटिव 0, 1/इन्फिनिटिव ये भी 0, तो ये हो जाएगा 1/इन्फिनिटिव दिस इज 0 एंड 1/इन्फिनिटिव दिस इज आल्सो 0, तो 0 इंटू 0 इसकी वैल्यू हो जाएगी 0। तो ये फॉर्म कन्वर्ट हो जा रहा है 0/0 फॉर्म में। आते इसे एक प्रॉब्लम से समझते हैं तो आप आसानी से समझेंगे कैसे इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव फॉर्म कन्वर्ट हो जाता है 0/0 फॉर्म में। तो एक प्रॉब्लम उठाते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है। यहाँ पर गिवन दैट है लिमिट x टेंस टू π/2 sec x माइनस tan x, तो इसे हमें कन्वर्ट करना होगा। तो यहाँ पर ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन गिवन दैट है, तो इसनो 1/, में कन्वर्ट करना आसान है। सेक एक्स को हम लोग लिख सकते हैं 1/cos x माइनस tan x को लिखा जा सकता है sin x/cos x। अब इसे हम लोग सॉल्व कर दें तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू π/2, तो जब cos x इसकी वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस साइन x/cos x। अब हम वैल्यू पुट करते हैं x इज इक्वल टू π/2, x इज इक्वल टू π/2 अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो 1 माइनस साइन π/2, साइन π/2 मतलब साइन 90 डिग्री इज 1, तो 1 माइनस 1 इज 0 डिवाइडेड बाई cos π/2, तो cos π/2 इज आल्सो 0, दिस कन्वर्ट इन द फॉर्म 0/0। अब एल हॉस्पिटल रूल या एक्सपेंशन मेथड से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। आते हैं तो 1 माइनस इसका एक डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, साइन x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x अपान इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू π/2 और ये हो जाएगा cot x, cot π/2, तो cot π/2 की वैल्यू हो जाती है 0, ये हम लोग जानते हैं। तो इस लिमिट की वैल्यू आ गई 0। इस टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम को हम लोग इन्फिनिटिव माइनस इन्फिनिटिव पर बेस्ड प्रॉब्लम को इस टाइप से सॉल्व करेंगे। अब हम आते हैं अनदर फॉर्म पर, एक साथ तीन फॉर्म सॉल्व किया जाएगा बेस्ड प्रॉब्लम को। पहला फॉर्म होगा 0 टू द पावर 0, दूसरा फॉर्म अगर गिवन दैट हो 1 टू द पावर इन्फिनिटिव, और तीसरा फॉर्म गिवन दैट हो इन्फिनिटिव टू द पावर 0। इन तीनों फॉर्म अगर आपके क्वेश्चन में आते हैं तो तीनों फॉर्म को सॉल्व करने का मेथड एक ही है। तो देखिए इस टाइप की लिमिट कैसे गिवन दैट होगी, इस टाइप की लिमिट गिवन दैट होगी लिमिट x टेंस टू a फाई x टू द पावर साई x, मतलब फंक्शन टू द पावर फंक्शन रहेगा, तब ये फॉर्म आ सकते हैं आपके पास। तो इसे कन्वर्ट 0/0 में कैसे होगा, अगर इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए और इस लिमिट की वैल्यू 0 हो जाए तो दोनों वैल्यू 0, तो 0 टू द पावर 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। दूसरा अगर इस लिमिट की वैल्यू 1 हो जाए और दूसरे लिमिट की वैल्यू इन्फिनिटिव हो जाती है, कन्वर्ट हो जाता है 1 टू द पावर इन्फिनिटिव में। तीसरा फॉर्म कैसे मिलेगा, अगर इसकी लिमिट की वैल्यू इनफाइनाइट हो जाए और दूसरे लिमिट की वैल्यू अगर हमारे पास 0 हो जाए तो ये हो जाएगा इनफाइनाइट टू द पावर 0। मतलब तीनों फॉर्म आप इस तरीके से देख सकते हैं प्रॉब्लम में। इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, गिवन जो फंक्शन होगा उसको लेते हैं y और टेकिंग लॉग बोथ साइड ऑफ दिस इक्वेशन,
तो log y हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log क्या करता है, जो पावर को मल्टीप्लाई में चेंज कर देता है। जब यहाँ log अप्लाई होगा तो साई ऑफ x मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा log फाई ऑफ x। अब हम लोग कहेंगे टेकिंग लिमिट बोथ साइड, लिमिट x टेंस टू a log y, दिस इज इक्वल टू हो जाएगा लिमिट x टेंस टू a फाई x इंटू log ऑफ फाई x। अब ये जो फॉर्म होता है, दिस फॉर्म इज कन्वर्ट इनटू जीरो इंटू इन्फिनिटिव। अब जीरो इंटू इन्फिनिटिव में कन्वर्ट हो जाता है, और जीरो इंटू इन्फिनिटिव को सॉल्व करने का तरीका अभी अभी हम लोगों ने सीखा है। तो उस मेथड से इसे जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व कर लेते हैं। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं तो बहुत ही आसानी से हम इसे समझ लेते हैं। तो आते हैं इस पर बेस्ड एक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। हमें ये इवेलुएट करना है लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x टू द पावर x। तो इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले कहेंगे लेट y इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x टू द पावर x। कहेंगे टेकिंग log बोथ साइड, दिस विल बिकम्स टू द log y, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो log x टू द पावर x। अब ये हो जाएगा log y इज इक्वल टू, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ये पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज x log x। अब प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन बन गए यहाँ पर। अब x इज इक्वल टू ज़ीरो पुट करेंगे, ये वैल्यू हो जाएगी ज़ीरो, और log ज़ीरो हो जाएगा इनफाइनाइट। मतलब ये फॉर्म अभी अभी हमने बताया कि किस में कन्वर्ट हो जाता है, जीरो इंटू इन्फिनिटिव। तो जीरो इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब जीरो इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म को सॉल्व करने के लिए हम लोग इसे कन्वर्ट करेंगे जीरो बाई जीरो और इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। दिस इज लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, ये हो जाएगा log x डिवाइडेड बाई वन अपान वन बाई x। अब ये कन्वर्ट हो गया, दिस इज इन्फिनिटिव बाई इन्फिनिटिव। अभी अभी हम इस टाइप की प्रॉब्लम को सॉल्व किए। तो जब आप इसे सॉल्व करिए, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो वन बाई x, ये हो जाएगा माइनस वन अपान x स्क्वायर। तभी अभी जब हम इस लिमिट को सॉल्व किए तो इस लिमिट की वैल्यू आई ज़ीरो। तो यहाँ पर हमें मिल गया दिस log y इज इक्वल टू ज़ीरो, इट मीन्स दैट y इज इक्वल टू ई टू द पावर ज़ीरो, और y की वैल्यू हम लोगों ने क्या लेट किया है, दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x टू द पावर x, तो e की पावर ज़ीरो, दिस इज इक्वल टू वन। मतलब इस लिमिट की वैल्यू हमें मिल गई, लिमिट x टेंस टू ज़ीरो x टू द पावर x, दिस इज इक्वल टू वन। इस लिमिट की वैल्यू बार बार पूछी गई है कंपटीशन में, तो इस लिमिट की वैल्यू आती है वन। आप इस मेथड से जब फंक्शन टू द पावर फंक्शन हो तो इस टाइप से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं इस मेथड से। अब दूसरी प्रॉब्लम हम इस पर बेस्ड सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है लिमिट x टेंस टू ज़ीरो cos x टू द पावर cot x। इसको सॉल्व करने के लिए फिर हम लोग लेट करते हैं, लेट a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो cos x टू द पावर cot x, टेकिंग log बोथ साइड। तो ये हो जाएगा log a इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो log ऑफ cos x टू द पावर cot x। अब इसे सॉल्व करेंगे, log a दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंस टू ज़ीरो cot x मल्टीप्लाई हो जाएगा, दिस इज log cos x। अब x इज इक्वल टू ज़ीरो अगर हम पुट करते हैं इस फॉर्म में, तो cot ज़ीरो होता है इन्फिनिटिव, एंड x इज इक्वल टू ज़ीरो, तो cos ज़ीरो की वैल्यू वन, log वन की वैल्यू ज़ीरो। तो दिस इज कन्वर्ट इनटू इन्फिनिटिव जीरो इंटू इन्फिनिटिव फॉर्म। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे दूसरे फॉर्म में। कन्वर्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर कहेंगे लिमिट x टेंस टू ज़ीरो, cot x को आसानी से कन्वर्ट किया जा सकता है वन अपान टेन एक्स में। तो cos x डिवाइडेड बाई cot x को लिख देंगे वन अपान टेन एक्स। तो दिस कन्वर्ट इनटू ज़ीरो बाई ज़ीरो फॉर्म। अब आप इसे एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करके इसके आंसर को निकालेंगे और हमें बताएंगे कमेंट में कि इसका आंसर क्या आएगा। नाउ अब हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो डायरेक्ट किसी न किसी कंपटीशन में आए हैं। तो उस लिमिट को आप याद रखेंगे, ध्यान देंगे, वहाँ पर बस वैल्यू को चेंज करके बार बार प्रॉब्लम पूछी जाती है।
जिसमें से सबसे पहली प्रॉब्लम यहाँ पर है, इसे पिछले लेक्चर में भी डिस्कस किया गया है। इस लिमिट की वैल्यू लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस एन यक्स टू द पावर 1 बाई एक्स। देखिए जब यहाँ x है तो इसकी पावर होती है 1 बाई एक्स, अगर यहाँ 1 बाई एक्स है तो इसकी पावर होती है x। तो जो भी मल्टीपल होगा वही e की पावर n में इसका आंसर होता है। फॉर एग्जाम्पल पूछा जा सकता है लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2x की पावर 1 बाई एक्स। तो n की वैल्यू 2 है तो इसका आंसर डायरेक्ट हो जाएगा e की पावर 2। सिमिलरली जो दूसरा इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं, ये गिवन दैट है लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी n अपान x, मतलब 1 बाई एक्स। देखिए यहाँ पर x है, यहाँ पर 1 बाई एक्स, और जब इस 1 बाई एक्स आ गया तो इसकी पावर x हो जाएगी। इसका भी आंसर आता है e टू दी पावर n। इसकी भी प्रॉब्लम पूछी जाती है इस टाइप से, कहा जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 5 अपान x टू दी पावर x। इसकी वैल्यू देखिए n इज इक्वल टू यहाँ पर है 5, तो इसका आंसर हो जाता है e की पावर 5। इस टाइप से बेस्ड प्रॉब्लम बार बार पूछी गई है, आप इस प्रॉब्लम को देख डालेंगे। अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम। ये दोनों प्रॉब्लम का आंसर सेम आता है। यहाँ पर देख सकते हैं आप लिमिट x टेंस टू 0 tan x डिवाइडेड बाई x, और यहाँ पर है sin x डिवाइडेड बाई x, और दोनों की पावर 1 बाई x 1 बाई x है। तो इसका आंसर आता है e टू दी पावर 0, e टू दी पावर 0 मतलब 1। अगर सिमिलरली यहीं पर ये दे दिया जाए लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपान x टू दी पावर 1 बाई x, इसकी वैल्यू भी e टू दी पावर 0 मतलब 1 आता है। ये बार बार पूछा गया डायरेक्ट द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट। और कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम पर आते हैं। ये प्रॉब्लम तो लगभग हर एक कंपटीशन में पूछी गई है। ये बस पावर चेंज हो जाता है। लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x, इससे पहले था 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का आंसर आता है e टू दी पावर 0 मतलब 1। अगर 1 बाई एक्स स्क्वायर है तो कैसे आप देखेंगे e टू दी पावर 1 बाई tan x का जब आप एक्सपेंशन करेंगे, tan x का एक्सपेंशन होगा 1 प्लस एक्स क्यूब अपान 3 प्लस 2 अपान 15 एक्स टू दी पावर 5। तो याद रखिएगा जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वही यहाँ पर इसका पावर बनता है। तो देखिए यहाँ पर 1 बाई 3 है, तो इसका आंसर है e टू दी पावर 1 बाई 3। सिमिलरली अगर tan x नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, यहाँ पे कह दिया गया लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपान x, साइन x अपान x। यहाँ पर देखिए tan x अपान x, tan x के एक्सपेंशन में 1 बाई 3 आता है, लेकिन जब साइन x का जब हम एक्सपेंशन करेंगे x माइनस एक्स क्यूब अपान फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स टू दी पावर 5 अपान फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन। देखिए एक्स क्यूब का यहाँ पर जो कोफिशिएंट है ये है -1 बाई फैक्टोरियल 3, इसकी वैल्यू आती है -1 बाई 6, और यही इसका पावर में आंसर है। इसका आंसर आ जाता है e टू दी पावर -1 बाई 6। सिमिलरली अगर ये प्रॉब्लम यहाँ पर दे दिया जाता है लिमिट x टेंस टू 0 साइन हाइपरबोलिक x अपान x टू दी पावर 1 बाई एक्स स्क्वायर, इसके टर्म में ये पॉजिटिव हो जाता है, तो इसका आंसर आएगा e टू दी पावर प्लस 1 बाई 6। इन रिजल्ट को आप ध्यान से समझ लेंगे और याद रखेंगे। सिमिलरली अगर इसकी पावर यहाँ पर चेंज हो जाती है, जैसे यहाँ पर कहा जा रहा है लिमिट x टेंस टू 0 tan x अपान x 1 बाई एक्स क्यूब, या लिमिट x टेंस टू 0 साइन x बाई एक्स टू दी पावर 1 बाई एक्स क्यूब, इन दोनों की वैल्यू आती है इन्फिनिटी। नाउ अब हम एक अदर टाइप से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बस ज़रूरी ये ध्यान देने वाली बात है, ये रिजल्ट तभी अप्लाई होगा जब आपके पास 1 टू दी पावर इन्फिनिटिव टाइप का इनडिटर्मिनेट फॉर्म हो केवल। तो यहाँ पर पहला रिजल्ट देखिए, लिमिट x टेंस टू a एफ ऑफ x एंड लिमिट x टेंस टू a g ऑफ x, दोनों की वैल्यू 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या आती है? लिमिट x टेंस टू a डायरेक्ट निकालेंगे, लॉग लेने की इस मेथड में ज़रूरत नहीं पड़ती है। लिमिट x टेंस टू a 1 प्लस एफ ऑफ x इंटू 1 अपान जी एक्स, इसकी वैल्यू आती है e टू दी पावर, ध्यान देने वाली बात है,
x टेंस टू a, यहाँ पर जो 1 प्लस एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन होगा एफ एक्स इंटू इनके पावर में जो कुछ भी होगा उनका मल्टीप्लाई, तो एफ एक्स इंटू 1 अपान जी एक्स, तो ये देखिए इसकी वैल्यू हो जाती है एफ एक्स अपान जी एक्स। सिमिलरली अगर यहाँ पर हमारे पास ये टर्म हो लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स टू दी पावर जी एक्स, तो 1 की ज़रूरत है तो 1 ऐड कर दें और 1 माइनस कर दें, 1 ऐड कर दें 1 माइनस कर दें, तो इसकी वैल्यू देखिए हो जाएगा ई टू दी पावर लिमिट एक्स टेंस टू ए, अब की बार एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू पावर में जो कुछ भी होगा मल्टीप्लाई, तो यहाँ जी ऑफ एक्स है जी ऑफ एक्स का मल्टीप्लाई। जब इसे सॉल्व कर देंगे तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। इसे समझते हैं एक प्रॉब्लम से जिसे आप आसानी से समझ लेंगे और इस पर बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। जैसे यहाँ पर गिवन दैट है इवालुएट द लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी, ये तो सबसे पहले हमें बनाना है 1 प्लस एफ ऑफ एक्स, तो यहाँ डिनोमिनेटर में x माइनस 1 है तो यहाँ पे भी x माइनस 1 होगा तभी ये सॉल्व होगा, तो हम लोग कहेंगे इसको x माइनस 1 प्लस 5, वहाँ 1 ऐड कर दें और 1 x माइनस 1, देखिए 1 ऐड किया गया 1 माइनस किया गया, अब टू दी पावर x। अब इसकी वैल्यू हो जाएगी लिमिट x टेंस टू 0, तो x माइनस 1 को एक साथ कर देते हैं डिवाइडेड बाई, और 1 प्लस 5 को एक साथ, तो ये हो जाएगा x माइनस 1 अपान x माइनस 1 और प्लस 6 अपान x माइनस 1 टू दी पावर x। अब इसे सॉल्व करते हैं तो लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 प्लस 6 अपान x माइनस 1 टू दी पावर x। अब देखिए ये कन्वर्ट हो गया, अगर हम x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो 1 टू दी पावर इन्फिनिटिव टाइप से है, सॉरी इन्फिनिटिव गिवन दैट है, ये 1 टू दी पावर इन्फिनिटिव टाइप की लिमिट है। अब इसकी वैल्यू हो जाती है e टू दी पावर लिमिट, इसकी वैल्यू हो जाएगी e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, अब दोनों का इस टर्म का और इस टर्म का मल्टीप्लाई हो जाता है, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहाँ पर गिवन दैट है, ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी 6 अपान x माइनस 1, ये e की पावर में होगा इनटू यहाँ पर जो g ऑफ x है ये है x। अब इसको सॉल्व करेंगे तो x से यहाँ पर डिवाइड करेंगे, इसकी वैल्यू आ जाती है 1 और ये हो जाएगा 6। आप इसे सॉल्व करेंगे इस लिमिट की वैल्यू, इसकी वैल्यू आएगी 6, तो आपको आंसर मिलेगा e टू दी पावर 6। अब इस पर बेस्ड और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। इस लिमिट की वैल्यू आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट अभी हम लोगों ने रिजल्ट पढ़ा, लिमिट x टेंस टू 0 1 प्लस 2 अपान एक्स टू दी पावर x, तो यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा e की पावर 2, मतलब आंसर हो जाएगा इसका e की पावर 2। दूसरे लिमिट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर गिवन दैट है लिमिट x टेंस टू 0, देखिए 1 प्लस साइन x और ये है 2 कॉट x, अगर हम पुट करते हैं x इक्वल टू 0 तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1 टू दी पावर इन्फिनिटिव। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है ये f ऑफ x है, ये g ऑफ x है, तो इसका आंसर होगा e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा साइन x इंटू 2 कॉट x। अब इसको सॉल्व करेंगे e टू दी पावर लिमिट x टेंस टू 0 साइन x इंटू 2 कॉस x अपान साइन x, तो साइन x से साइन x कैंसिल, x इज इक्वल टू 0 तो cos 0 इज इक्वल टू 1, तो ये हो जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी 2, तो हमें मिल जाएगा e की पावर 2। इस लिमिट का भी आंसर हो गया e की पावर 2। आप इसे लाग लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर रहे हैं तो बहुत आसानी से सॉल्व हो जा रहा है विदाउट टेकिंग द लाग। इसकी वैल्यू आ गई e की पावर 2। अब हम इसे सॉल्व करते हैं थर्ड प्रॉब्लम को, और फोर्थ प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे 1 प्लस करके और 1 माइनस करके, इसको सॉल्व करके इसका आंसर आप हमें बताएंगे। चलिए थर्ड प्रॉब्लम को सबसे पहले हम लोग सॉल्व लिखते हैं। यहाँ पर देखिए गिवन दैट है थर्ड प्रॉब्लम लिमिट x टेंस टू 1 log 3x टू द बेस 3 होल टू द पावर log 3 टू द बेस x। अब इसे हमें सॉल्व करना है,
ये भी बहुत आसान है। सबसे पहले हमें बनाना होगा 1 प्लस, यहाँ पर इसकी वैल्यू हो सॉल्व करने पे मिलेगी लिमिट x टेंस टू 1, ये देखिए हो जाएगा log 3 इंटू टू द बेस 3 प्लस log m इंटू एन फार्मूला लग जाएगा, ये हो जाएगा log x टू द बेस 3 होल टू द पावर log 3 टू द बेस x। तो log 3 टू द बेस 3, जब दोनों ये वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो हमें मिलेगा लिमिट x टेंस टू 1 प्लस log x टू द बेस 3। अब ये बेस कन्वर्जन फार्मूले से हम इसको चेंज कर सकते हैं 1 अपान log x टू द बेस 3। अब देखिए ये फॉर्म है 1 टू द पावर इन्फिनिटिव टाइप से, इसकी लिमिट की वैल्यू हो जाएगी e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x टेंस टू 1 f ऑफ x की वैल्यू है g ऑफ x की वैल्यू, f ऑफ x की वैल्यू है log x टू द बेस 3 और g ऑफ x की वैल्यू है 1 अपान log x टू द बेस 3। दोनों कैंसिल हो जाएगा तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1, तो हमें आंसर मिल गया e टू दी पावर 1, मतलब दिस इज़ द आंसर, मतलब इस लिमिट की वैल्यू आपको मिल जाएगी e। और फोर्थ प्रॉब्लम आप खुद से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद हमें इसका आंसर बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और इसे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 1 प्लस करेंगे और 1 माइनस कर देंगे और ये मेथड रिजल्ट अप्लाई करके इसे सॉल्व। यूज ऑफ न्यूटन लेबनीज फार्मूला इन इवैल्यूएटिंग द लिमिट। न्यूटन लेबनीज फार्मूला क्या है, ये काम करता है किसी डिफिनिट इंटीग्रल के डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी उसका ये फार्मूला देता है। अगर हमारे पास डिफिनिट इंटीग्रल है आई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट फाई ऑफ एक्स टू द पावर साई ऑफ एक्स, सॉरी टू द साई ऑफ एक्स now यूज ऑफ न्यूटन लेबनीज फार्मूला इन इवैल्यूएटिंग द लिमिट। तो न्यूटन लेबनीज फार्मूला काम क्या करता है, अगर कोई डिफिनिट इंटीग्रल है तो उसके डेरिवेटिव की क्या वैल्यू होगी, ये न्यूटन लेबनीज फार्मूला के अकॉर्डिंग हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सपोज करते हैं कि हमारे पास एक डिफिनिट इंटीग्रल गिवन दैट है आई ऑफ एक्स, दिस इज इक्वल टू लिमिट फाई ऑफ एक्स टू द साई ऑफ एक्स एफ ऑफ टी डी टी। ये एक डिफिनिट इंटीग्रल है और इस डिफिनिट इंटीग्रल का जो डेरिवेटिव है डी अपान डी एक्स आई ऑफ एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, ये न्यूटन लेबनीज फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, अपर लिमिट की वैल्यू पुट करेंगे एफ ऑफ टी, मतलब टी के प्लेस पर, तो ये वैल्यू हो जाएगी एफ ऑफ साई ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट, फिर हो जाता है माइनस, यही काम लोअर लिमिट के लिए करेंगे, t इज रिप्लेस्ड बाई द लोअर लिमिट, ये हो जाएगा एफ ऑफ फाई ऑफ एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट। तो ये आप समझ लेंगे एक बार फार्मूले को। अब इस फार्मूले को हम अप्लाई करते हैं प्रॉब्लम टू इवैल्यूएटिंग द लिमिट। तो हमारे पास यहाँ पर एक प्रॉब्लम गिवन दैट है, इस प्रॉब्लम को हम लोग सॉल्व करते हैं बाई न्यूटन लेबनीज फार्मूला एंड एल हॉस्पिटल रूल से। तो ये फॉर्म अगर x इज इक्वल टू 0 पुट किया जाए तो दिस इज इन दी फॉर्म ऑफ 0/0 फॉर्म लिमिट। तो इसकी वैल्यू हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 d अपान डी एक्स ऑफ, ये हो जाएगा x माइनस 0 टू x cos t स्क्वायर डी टी डिवाइडेड बाई d अपान डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस 6x बाई एल हॉस्पिटल रूल। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, लिमिट x टेंस टू 0, ये हो जाएगा 1 माइनस, ये होगा d अपान डी एक्स 0 टू x cos t स्क्वायर डी टी। अब यही वैल्यू हमें क्या करना है, न्यूटन लेबनीज फार्मूला से कैलकुलेट करना। इसकी डेरिवेटिव की वैल्यू हो जाएगी 3x स्क्वायर माइनस 6x। अब हम इसके डेरिवेटिव की वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं और सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पर ये वैल्यू हम निकालते हैं
तो इसकी वैल्यू यहाँ हो जाएगी d/dx 0 to x cos t स्क्वायर dt बाई न्यूटन लेबनीज फार्मूला। तो सबसे पहले क्या करते हैं, t इज रिप्लेस्ड बाई x, ये हो जाएगा cos t के प्लेस पर x cos x स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट है x स्क्वायर, फिर बीच में होता है माइनस, लोअर लिमिट 0 है तो ये हो जाएगा cos 0 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ लोअर लिमिट मतलब 0, तो 0 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0, तो ये टर्म हो गया 0। हमें मिल जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू हो गई 0, तो हमें इसके डेरिवेटिव की वैल्यू मिल गई 2x cos x स्क्वायर। कभी कभी इसके डेरिवेटिव की भी वैल्यू पूछी जाती है, तो यहाँ से अब हमें मिल जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस, इसकी वैल्यू मिली हम लोगों को यहाँ से 2x cos x स्क्वायर डिवाइडेड बाई, यहाँ पर सॉरी इसका जब डिफरेंशिएशन करेंगे 6x का तो ये जाएगा 6, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 6। अब हम पुट करें x इज इक्वल टू 0, तो दिस विल बिकम 0, दिस विल बिकम्स टू द 0, ये हो जाएगा -1/6। इस लिमिट की वैल्यू हो जाएगी जो प्रॉब्लम गिवन दैट है, दिस इज 1/6। तो यहाँ पर हम लोग न्यूटन लेबनीज फार्मूले से इसके डेरिवेटिव की वैल्यू कैलकुलेट किए और अप्लाई किए एल हॉस्पिटल रूल। एक प्रॉब्लम और हम देते हैं जिसे आप लोग खुद से सॉल्व करके प्रैक्टिस करेंगे। ये प्रॉब्लम गिवन दैट है, ये इवालुएट दिस लिमिट, तो यहाँ पे भी आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, दिस इज 0/0 फॉर्म, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, इसके डिफरेंशिएशन की वैल्यू अपर लिमिट पुट करके, इसका डिफरेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट पुट करके, लोअर लिमिट का डिफरेंशिएशन, आप इसे सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद जो आंसर होगा उसे कमेंट बॉक्स में बताएंगे।